आज हम देखेंगे इम्यूनोलॉजी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन इज डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस दैट सेटिस्फाई टू डिस्टिंक्ट इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टी, इम्यूनोजेनिसिटी एंड एंटीजेनिसिटी। इम्यूनोजेनिसिटी क्या होती है? एबिलिटी ऑफ एन एंटीजन टू इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स इन द बॉडी। एंटीजन जो होता है बी सेल्स के साथ रिएक्ट करके उसे इफेक्टर बी सेल, जिसे प्लाज्मा सेल कहते हैं, और मेमोरी बी सेल में कन्वर्ट करता है। प्लाज्मा सेल फर्दर एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। टी सेल के साथ एंटीजन रिएक्ट करके इफेक्टर टी सेल प्लस मेमोरी टी सेल्स प्रोड्यूस करता है। इफेक्टर टी सेल को हेल्पर टी सेल या साइटोटॉक्सिक सेल में फर्दर इफेक्टर टी सेल जो होता है फर्दर डिफ्रेंशिएट होता है हेल्पर टी सेल और साइटोटॉक्सिक टी सेल में। एंटीजेनिसिटी क्या आती है? एंटीजेनिसिटी को हम लोग इम्यूनोलॉजिकल रिएक्टिविटी भी कहते हैं। एबिलिटी ऑफ एन एंटीजन टू कंबाइन स्पेसिफिकली विद फाइनल प्रोडक्ट ऑफ अबाउट टू रिस्पॉन्स। मतलब कि एंटीजन का एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करना या टी सेल रिसेप्टर के साथ रिएक्ट करना, ये कहलाता है एंटीजेनिसिटी। All molecule having immunogenicity property also show in antigenicity। मतलब जो मॉलिक्यूल इम्यूनोजेन है वो नेचुरली एंटीजन होंगे, बट रिवर्स इज नॉट ट्रू। मतलब जो एंटीजन है, मतलब जो मॉलिक्यूल जिनमें जो मॉलिक्यूल केवल एंटीजेनिसिटी शो करते हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो इम्यूनोजेनिक हो। मतलब कि वो एंटीबॉडी से तो रिएक्ट कर जाएंगे, पर वो बी सेल से रिएक्ट करके इफेक्टर बी सेल और मेमोरी बी सेल नहीं बना सकते, या टी सेल के साथ रिएक्ट करके उसको इफेक्टर टी सेल और मेमोरी टी सेल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि एंटीजन के जो पार्ट होते हैं, अदर टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं जो लोग, हम लोग एंटीजन के केस में। इपीटोप क्या होता है? एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट होता है एपीटोप। ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एंटीजेनिसिटी होता है। स्मॉल एरिया प्रेजेंट ऑन एंटीजन कंप्राइजिंग ऑफ few or 4 to 5 amino acid residue or monosaccharide residue, capable of sensitizing T cell and B cell and reacting with a specific site of T cell receptor or an antibody। एंटीबॉडी का वो साइट जहाँ पे इपीटोप एंटीजन का बाइंड करता है उसे पैराटोप कहते हैं। ठीक है। हेप्टेन क्या होता है? ये लो मॉलिक्यूलर वेट मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें एंटीजेनिसिटी तो होती है पर इम्यूनोजेनिसिटी नहीं होती। मतलब कि ये 20 एंटीबॉडी से रिएक्ट कर सकते हैं, टी सेल के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, टी सेल रिसेप्टर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, पर उन्हें इंड्यूस नहीं कर सकते। मतलब बी सेल को इंड्यूस करके मेमोरी इफेक्टर बी सेल और मेमोरी बी सेल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। टी सेल को इंड्यूस करके इफेक्टर टी सेल और मेमोरी टी सेल में नहीं कन्वर्ट करते। हेप्टेन्स जो होते हैं दो टाइप के होते हैं बेसिकली। सिंपल, जिसमें यूजुअली सिंपल हेप्टेन्स यूजुअली कंटेन ओनली वन इपीटोप, यूनिवैलेंट इसे कहते हैं। कॉम्प्लेक्स हेप्टेन जो होते हैं कंटेन 2 और मोर इपीटोप्स। अब एंटीजन को फर्दर हम लोग क्लासिफाई करते हैं एंटीजन होस्ट रिलेशनशिप के बेस पे, कि एंटीजन होस्ट से किस तरह से रिलेट करता है। तो बेसिकली एंटीजन को दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सेल्फ और ऑटो एंटीजन। ये क्या होता है? ये बिलोंग टू होस्ट इटसेल्फ। मतलब कि ये होस्ट के अंदर जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वो एंटीजन की तरह काम करते हैं एंड नॉट इम्यूनोजेनिक
जनरली ये इम्यूनोजेनिक नहीं होते हैं, ये होस्ट में इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट नहीं करते हैं क्योंकि इनके लिए इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस प्रेजेंट होता है होस्ट में। बट इन केस ऑफ ऑटो इम्यून डिजीज, इन सेल्फ और ऑटो एंटीजन के अगेंस्ट शरीर में एंटीबॉडीज बनती होस्ट में, तो ऑटो एंटीबॉडीज ऑटो एंटीजन से रिएक्ट करते हैं और ऑटो इम्यून डिजीज़ का जो मैनिफेस्टेशन होता है वो अपीयर होता है। अब दूसरा ब्रॉड कैटेगरी है नॉन सेल्फ और फॉरेन एंटीजन। नॉन सेल्फ और फॉरेन एंटीजन ये इम्यूनोजेनिक होते हैं, जो होस्ट में इम्यून जनरेशन करते हैं। ये 3 टाइप के होते हैं बेस्ड ऑन देयर फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस टू होस्ट, मतलब वो फाइलोजेनेटिकली होस्ट से कितने डिस्टेंस हैं, मतलब अब इसको जैसे कि ये नॉन सेल्फ और फॉरेन एंटीजन जो होता है, इसको फर्दर जब 3 टाइप में डिवाइड करता है फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस के बेस पे, तो हम लोग इसको नेम देते हैं एलो एंटीजन। एलो एंटीजन प्रेजेंट होता है ऑल टिश्यू ऑफ ऑल इंडिविजुअल ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीसीज, और स्पीसीज स्पेसिफिक होता है एलो एंटीजन। जैसे कि कोई एंटीजन अगर ह्यूमंस में पाया जाएगा तो वो सारे ह्यूमंस में पाया जाएगा, और एलो एंटीजन वो सारे ह्यूमंस में पाया जाएगा और सारे टिश्यूज में पाया जाएगा, इसको एलो एंटीजन कहते हैं। आइसो एंटीजन क्या होता है? प्रेजेंट ओनली इन सबसेट ऑफ ए स्पीसीज, मतलब किसी स्पीसीज के कुछ मेंबर्स के अंदर वो एंटीजन पाया जाता है। एग्जाम्पल है ब्लड ग्रुप एंटीजन, हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन। तीसरा कैटेगरी है हेट्रो एंटीजन। हेट्रो एंटीजन क्या होता है? एंटीजन बिलोंगिंग टू 2 डिफरेंट स्पीसीज आर कॉल्ड हेट्रो एंटीजन। एग्जाम्पल है एंटीजन ऑफ प्लांट, ये ह्यूमंस के लिए हेट्रो एंटीजन होते हैं, या अदर एनिमल जो होते हैं उनके अंदर जो एंटीजन पाया जाता है वो ह्यूमंस के लिए हेट्रो एंटीजन की तरह काम करते हैं, या किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो एंटीजन होता है वो हेट्रो एंटीजन की तरह काम करता है ह्यूमन के लिए। बायोलॉजिकल क्लासेस ऑफ एंटीजन, ये भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। टी सेल डिपेंडेंट एंटीजन, ये क्या होता है कि टी सेल डिपेंडेंट एंटीजन को प्रोसेस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल टू टी सेल, मतलब कि ये जो एंटीजन होते हैं ये इम्यूनोजेनिसिटी कॉज या इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करेंगे आफ्टर एंटीजन प्रेजेंटिंग when antigen presenting cell convert it to antigenic peptide, then it present to T cells, then it lead to activation of T cell, and then T cell secrete cytokines stimulate B cell, produce antibodies। ये टी डिपेंडेंट एंटीजन जो इस तरह से, ये मतलब टी डिपेंडेंट एंटीजन जो है वो मोनोक्लोनल टाइप एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। टी इंडिपेंडेंट एंटीजन जो होता है ये एंटीजन डायरेक्टली बाइंड करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन बी सेल एंड स्टिमुलेट बी सेल। इसमें भी एंटीजन डायरेक्टली जो होता है बी सेल से बाइंड करता है और बी सेल को पॉलीक्लोनली एक्टिव करता है। इसमें नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रेजेंट
सिक्रीट होते हैं। टी इंडिपेंडेंट एंटीजन का एग्जाम्पल है बैक्टीरियल कैप्सूल, फ्लैजेला एंड लाइपोपॉलीसेकेराइड। सुपर एंटीजन एक होता है, तीसरा क्लास। सुपर एंटीजन क्या होता है? ये टी सेल को डायरेक्टली एक्टिवेट कर सकता है विदाउट बीइंग प्रोसेस्ड बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये भी मतलब ये एंटीजन जो होते हैं वो डायरेक्टली टी सेल्स के साथ रिएक्ट करते हैं। यहाँ पे जो टी इंडिपेंडेंट एंटीजन था वो बी सेल के साथ रिएक्ट करता था। यहाँ पे सुपर एंटीजन के केस में एंटीजन जो है डायरेक्टली टी सेल के साथ रिएक्ट करता है बिना विदाउट प्रोसेसिंग बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। Variable beta region of T cell receptor appear to be the receptor for superantigen। T cell receptor पर एक वेरिएबल रीजन होता है, वहाँ पे सुपर एंटीजन बाइंड करते हैं। ये भी एक नॉन स्पेसिफिक एक्टिवेशन है, जैसे कि हम लोग टी सेल इंडिपेंडेंट के केस में देखे थे कि वहाँ पे नॉन स्पेसिफिक होता है। ये वहाँ पे नॉन स्पेसिफिक एक्टिवेशन ऑफ होता है बी सेल्स का, यहाँ पे नॉन स्पेसिफिक एक्टिवेशन होता है टी सेल का। इससे जब टी सेल का नॉन स्पेसिफिक एक्टिवेशन होता है तो मैसिव रिलीज ऑफ साइटोकाइंस होता है, जिसे हम लोग साइटोकाइन स्टॉर्म के नाम से जानते हैं, जो कि एसोसिएटेड विद होता है इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स सच एज interferon gamma, interleukin 1, interleukin 6, TNF alpha and TNF beta in turn can activate। ये जो साइटोकाइन प्रोड्यूस हुए हैं ये फर्दर बी सेल को एक्टिवेट करते हैं पॉलीक्लोनली, लीड टू इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ नॉन स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। और इसमें हाइपर गामा ग्लोबुलिनिया होती है, मतलब कि एंटीबॉडी जो सिक्रेट होते हैं वो नॉन स्पेसिफिक होता है। और सुपर एंटीजन का एग्जांपल है बैक्टीरियल, इन केस ऑफ बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकल टॉक्सिन्स जो होते हैं वो होते हैं स्ट्रेप्टोकोकल पायोजेनिक एक्सोटॉक्सिन SPEANC, यर्सीनिया एंटेरोकोलाइटिका। वायरस के केस में एप्स्टेन बार वायरस एसोसिएटेड सुपर एंटीजन, साइटोमेगालो वायरस एसोसिएटेड सुपर एंटीजन, रेबीज न्यूक्लियोकैप्सिड एसोसिएटेड सुपर एंटीजन, HIV इनकोडेड सुपर एंटीजन। ये एक एग्जांपल है। फंगस के केस में देखा जाता है मैलासीजिया फाफर। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इम्यूनोजेनिसिटी, मतलब एंटीजन में वो क्या फैक्टर हैं, व्हाट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस इम्यूनोजेनिसिटी। इसमें होता है साइज ऑफ एंटीजन। अगर एंटीजन का साइज जो होता है लार्ज साइज का एंटीजन होगा, फॉर एग्जांपल के लिए अगर इसका एंटीजन का साइज जो मॉलिकुलर वेट है 10,000 डाल्टन से ज़्यादा होगा तो वो मोर पोटेंट होगा। स्मॉलर साइज का अगर एंटीजन होगा तो लेस पोटेंट होगा, मतलब इम्यून रिस्पॉन्स जो जनरेट होगा वो लो इंटेंसिटी का जनरेट होगा। केमिकल नेचर जो होता है एंटीजन का वो भी इफ़ेक्ट करता है इम्यूनोजेनिसिटी का। प्रोटीनेसिस नेचर जो होता है एंटीजन का वो ज़्यादा इम्यूनोजन होता है। स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी, अगर जो एंटीजन है वो सिंपल एंटीजन है तो इम्यूनिटी जो जनरेट होती है वो लो इंटेंसिटी की जनरेट होती है। अगर कॉम्प्लेक्स एंटीजन है, जैसे कि अगर जो एंटीजन है वो 2 या 2 से ज़्यादा अमीनो एसिड से
टाइप के 2 या 2 से ज़्यादा ही टाइप के अमीनो एसिड से मिलकर बना, तो इम्यूनोजेनिसिटी ज़्यादा होगी। फॉरेननेस टू होस्ट, एंटीजन का जो एंटीजन जो है होस्ट से कितना ज़्यादा फॉरेननेस शो कर रहा है। जैसे कि हेट्रो एंटीजन्स जो होते हैं, हेट्रो एंटीजन होते हैं, एग्जाम्पल अगर ये दूसरे एनिमल का एंटीजन जो है एनिमल ह्यूमंस में ज़्यादा इम्यूनोजेनिक होता है। एग्जाम्पल के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई, ये जब ह्यूमन बॉडी के अंदर इंटर करते हैं तो इम्यूनिटी जनरेट करते हैं और डिजीज़ कॉज करते हैं। जेनेटिक फैक्टर ये भी डिसाइड करता है इम्यूनोजेनिसिटी। ऑप्टिमल डोज ऑफ एंटीजन, एक फिक्स्ड मिनिमम अमाउंट ऑफ एंटीजन रिक्वायर्ड होता है टू जनरेट इम्यूनोजेनिसिटी। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये भी इफेक्ट करता है इम्यूनोजेनिसिटी को। बेस्ट जो इम्यूनोजेनिसिटी प्रोड्यूस होती है वो पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इम्यूनोजेनिसिटी पे होती है। पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीजन पे होती है बेस्ट इम्यूनोजेनिसिटी। इफेक्ट ऑफ प्रियर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी, अगर किसी को पहले से ही एंटीबॉडी दिया गया है पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट, तो इम्यूनिटी जो इम्यूनोजेनिसिटी होगी वो वीक होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।